अब कल हम लोग का दीपावली है, यानी कि प्रकाश उत्सव, जिसे दीपों का उत्सव भी कहा जाता है। हम लोग दीपावली में दियों को जलाकर हम दीपावली मनाते हैं। अब दीपावली मनाते क्यों हैं, इनके बारे में और दीपावली से में हमें क्या करना चाहिए, किस प्रकार से सुरक्षा करना चाहिए और किस प्रकार से हम अच्छे तरीके से दीपावली मना लें, इन चीजों को हम लोग देखें। तो देखो ना सब, सबसे पहला नंबर कि हम दीपावली क्यों मनाते हैं, इसके बारे में देखेंगे। तो एक साधारण मान्यता के अनुसार कि हमारे राम जी अयोध्या में 14 वर्ष का वनवास काट कर लौटे थे। तो चूंकि कल अमावस्या का दिन होता है, यानी कि उस दिन पूरी रात अंधेरा रहता है, तो अयोध्या वासी ने राम जी के स्वागत के लिए उनके रास्तों को साफ सफाई करके और दीप जलाए हुए थे, यानी कि दिए जलाए हुए थे, ताकि हमें राम जी का दर्शन भी हो जाए और हम राम जी को आसानी से देख भी ले और आने जाने किनको, राम जी को। ये मान्यता के अनुसार है कि राम जी कल एक घर वापसी आए थे, यानी कि अयोध्या में आए हुए थे, जिसके कारण से हम लोग दीपावली मनाते हैं। लेकिन आए थे राम जी, अब पूजा किसका किया जाता है, गणेश जी और लक्ष्मी जी का। अभी तो उल्टा हो गया, लक्ष्मी जी को ना वही ना कि आए थे अयोध्या में कौन, राम जी। अब पूजा किसको करते हैं, गणेश जी और लक्ष्मी। हमको पता है क्यों। चलिए देखो, नाम लेते हैं लक्ष्मी जी का, लक्ष्मी जी का दर्शन हुआ ना। तो हम लोग देख रहे थे कि आए थे अयोध्या में राम जी और पूजा होता है हम लोगों का गणेश लक्ष्मी जी। लक्ष्मी जी का विवाह हुआ नारायण जी से। किनसे विवाह हुआ, नारायण जी से। तो देखिए लक्ष्मी जी को धन की देवी कहा जाता है। धन यानी कि पैसा को हम अभी बताएंगे, लक्ष्मी का दर्शन हुआ तो पैसा यानी कि लक्ष्मी कहा जाता है ना। तो धन संपत्ति की प्राप्ति के लिए किनको पूजा किया जाता है, लक्ष्मी जी का। और इसलिए कल के दिन हम लोग धन की प्राप्ति के लिए लक्ष्मी जी का पूजा करते हैं। अब इसके साथ साथ लक्ष्मी जी के साथ साथ गणेश जी का पूजा करते हैं। अब गणेश जी का पूजा क्यों करते हैं, तो गणेश जी बुद्धिमान थे। गणेश जी क्या थे, बुद्धिमान। और गणेश जी बुद्धिमान होने के कारण धन संपत्ति किसके पास आता है, लक्ष्मी जी का। जेकरा मेरी बुद्धि होता है, कि जेकरा मेरी बुद्धि होगा, दिमाग होगा, ओकरा मेरी धन संपत्ति होगा। तो गणेश जी के पास दिमाग था, तो दिमाग रहेगा तो लक्ष्मी यानी कि धन संपत्ति सही रहेगा, समझ में ना। तो गणेश जी के पास दिमाग था, यानी कि बुद्धि था, तो बुद्धि रहने के कारण जिसके पास बुद्धि रहता है उसी के पास क्या रहता है, धन रहता है। आज बड़े बड़े आदमियों को देखते हैं कि ज्यादा पैसा कमाता है, किसके कारण, बुद्धि के कारण, दिमाग लगाते हैं। हम लोग एक वो काम करने में हैरान रहते हैं और वो अकेला हजारों काम करता। जैसे अंबानी जी को ले लीजिए, बहुत सारा उनका दुकान हम लोग के आसपास में चलता है, कौआ कर चलाते हैं। उन्होंने दिमाग लगाया, पैसा लगाया कि के प्रकार से किया जाए कि लोग हमारे लिए काम करें। तो जिसके पास बुद्धि होता है उसके पास क्या होता है, पैसा होता है। इसीलिए हम लोगों को धन और की प्राप्ति के लिए लक्ष्मी जी को तो पूजा किया जाता है, लेकिन लक्ष्मी जी कब आएंगे, यानी कि धन कब आएगा, जब बुद्धि होगा। तो बुद्धि के देवता गणेश जी की भी पूजा किया जाता। अब देखना सब, गणेश जी का कान का होता है बड़ा बड़ा होता है। अब कान बड़ा बड़ा होने का मतलब क्या है, कि ज्यादा से ज्यादा सुने, ज्यादा से ज्यादा क्या करें, आज जितना ज्यादा सुनेंगे, यानी कि हम बाजार में निकले तो लोग क्या कह रहे हैं, किन चीजों को बेच रहे हैं, किन चीजों को खरीद रहे हैं, इन चीजों को सुनेंगे तो हमें उस हिसाब से काम करने में क्या मिलेगा, मदद मिलेगा। लेकिन बोलना कम है, उनका मुंह कभी दिखाई देता है, उनका मुंह हमेशा सुर से ढकल है। यानी कि कहने का मतलब कि आप सुनिए ज्यादा
आप बोलिए सुनिए ज्यादा, आप बोलिए कम। इसलिए उनका कान बड़ा रहता है और मुंह ढका रहता, और पेट का रहता है बड़ा रहता है। पेट बड़ा रहने का मतलब क्या है? पेट बड़ा का मतलब कि खाना ज्यादा न खाएं, खाना को न पचाएं, बातों को पचाएं। किसको पचाएं? जैसे हमने कह दिया कि चाहे इसने कह दिया कि आज परी को मारेंगे, हम झूठो खानी मन में कहते कि रोका झूठो खानी कहते नहीं, लेकिन ये जाकर कह दी, अभी सुन ली तभी हमारा पर खिसिया कर बैठी है ना, हमरा के मारे के कहल बिना मतलब के। लेकिन हम मजाके में कहना उससे कहें, हम कहेंगे वही लगा कर कह दे 3 गो ना कि हम कहेंगे झापर से मारे के कहनी है यही करेंगे बे थोड़ा खोलन में आज भेटा दो अकेला में के ऊपर बोर हटना तोड़ देनी ना। तो बातों को पचाने के लिए गणेश जी का पेट भर करने की बातों को क्या कीजिए? पचाइए बातों को। यानी कि कोई आपके बारे में हमारे बारे में बुराई कर रहा है तो हम वो बुराई को लेकर हम उससे झगड़ा ना करेंगे। हम क्या करेंगे? वो कह दिया हम उसको क्या कर लेंगे? हम देखेंगे कि हम अच्छे कर रहे हैं कि नहीं ना, हम अच्छे काम कर रहे हैं, लेकिन फिर भी हमें विरोध करने वाले या हमारे निंदा करने वाले बहुत सारे लोग हैं। तो क्या हम उनके बातों को सुनते चलेंगे? चाहे हमने आपका ड्रेस ही रखा है कॉफी कलर और व्हाइट कलर का, बहुत सारे इसमें भी कहा सकते व्हाइट कलर का है के लिए रखे हैं, तो बताइए एगो का सुनते तो कहते कि ना रेड कलर के रखिएगा तो ठीक रहेगा, तो कर सुन के हमने रेड कर दिया, तले कौन रेड लालो कौन कलर हटे देखे में कितना देखो गाढ़ा लागत हटे, आपका कैसन कलर तो करिया रख दीजिए, हम काला कर दिए, करिया का हो काला रखना चाहिए। काला से तो एकदम गर्मी के दिन में एकदम गर्मी लगने लगता है, करिया करिया तो एकदम करिए जैसा गोरो आदमी को करिया नियर बना देगा। तब अब ओकरा से पूछेंगे तब कैसा रख देता, कहेगा कि हरा रख दीजिए, तब हम कहेंगे तो कहे हरा रख दीजिए, तले वो कोनो दोसर कोनो आकर खूबी निकल ए हरियर ये कोनो खाक कलर बा ना, गोल्डन कलर रखा, पीला कलर रखा ना, व्हाइट और हरियर मिला के कलर रखा। अब बताइए अब सब किसी के मनों के बातों को हम रखते फिरेंगे तब तो 10 दिन में स्कूल ड्रेस चेंज करना पड़ेगा, होगा कि ना? तो हम दूसरे के बातों को सुने और उसको क्या कर ले? पचा ले, समझ में ना? क्या कर ले? पचा ले। हमको लग रहा है कि ना ये ड्रेस का है सही है, पहनने में भी आराम है, सही है, तो इसको हम लोग उपयोग कर सकते हैं, समझे ना? तो उसी चीज को कि आपके मनों में कोई दुख है, दर्द है, कोई पीड़ा है, किसी से द्वेष है, तो उन बातों को अपने अंदर क्या कीजिए? पचाइए। आना तो कोनो कुछ कहा तो हमको कुछ कहें बस फिर तनिषा में मार झगड़ा मान ले। अब कभी कहते हैं ना कि हम कहे चाहे ना कहे कोनो दूसर कोनो के कान भर दे, कान भरने का मतलब कि ओकर बुराई कर दे, हम कुछ कहे चाहे ना कहे, लेकिन चाहे मान लो कि तुम ही लोगों में चुगली करना ना, जैसे परी किसी को कुछ ना कही लेकिन हाई जाकर कह दे दूसरा से कह दे कि देखना थोड़ा पढ़ के परिया ऐसे बात लगती है ना है। अब उससे क्या होगा? वो इसको बोलेगा अभी जैसे हम कहानी है ना तो काहे कहला किया आओ होके छोटा छोटी मारा पीट होने लगेगा कि ना? तो हम सुन लिए तो उन बातों को क्या कर ले? वहीं पर खत्म कर दे, समझ गया सब नु? अब देखिए अब एक पेट बड़ा, तो इसी प्रकार से एक कहावत भी होता है संस्कृत में कि रहीमन जिह्वा बावरी, एक संस्कृत का कहावत है, रहीमन जिह्वा बावरी कहत सरक पताल आपको कही भीतर गई जूती खाते कपाल। यानी कि जीभ जो होता है बावली यानी कि नटखट होता है, चलचल होता है, कहने के लिए तो इस सरक पताल कह देता है, सोचता कुछ वो कह देता है, आप कहकर कहा चला जाता है भीतर। अब गलती कहा होगा तो सब पिटाएगा कौन? शरीर। और सही कहा होगा तो सब आशीष किसको मिलेगा? जीभ को, शरीर को। कौन कहता है कि गलती कर ले बते कर जीभ काट ले? नहीं कहता है सब,
समझ गया समझ? ना अगर बोलते मुंह से बोलते हैं तो मार पड़ता है। मार पड़ता है देह पर, समझ में ना? एक और एक रहीमन मन की व्यथा मन ही रखो गोए, हाँ ना आ सुनी अठलई है लोग सब बाटी न ली है कोए। यानी कि रहीमन मन की व्यथा, यानी कि रहीमन करें कि अपनी मन की व्यथा यानी कि अपने दुख दर्द को कहाँ रखना चाहिए? अपने मन में ही रखना। यानी कि हमको कोई दुख दर्द है उसको हमको कहाँ रखना है? अपने मन में ही रखना है ना। सुनिए ठिलाई है लोग सब, यानी कि यदि अपने अपने मन के दुख को किसी दूसरे से कहेंगे तो अठिलाना, अठिलाना का मतलब क्या होना? होने की हंसी मजाक उड़ाना, लोग अठिलाएंगे, उसका मजाक उड़ाएंगे। दुख दर्द कोई बांटेगा? तो कह रहे हैं कि रहीमन निज मन की व्यथा मन ही रखो गोए, आ सुनिए ठिलाई है लोग सब बाटी न ली है कोई। यानी कि अपने शरीर के अंदर के यानी कि अपने दर्द के पीड़ा को अपने अंदर ही रखना चाहिए, किसी दूसरे से नहीं बताना चाहिए। दूसरा कोई सुनेगा तो उसका मजाक उड़ाएगा, हंसी उड़ाएगा, बांटेगा कोई नहीं। यानी कि एक सीधा था घर में, हमारे घर परिवार में कुछ किसी बात को लेकर बात कहा सुनी हो गया। मान लो सपोज डेट हमारे घर में मम्मी पापा या बैठे, मम्मी पापा से दादा दादी से या चाचा और पापा में किसी चीज को लेकर बाता बाती हो गया। सपोज डेट घर में कोई भी बात हो ना, अब हमने क्या कर लिया कि वो बात हो गया, अब उन चीजों को हम किसी दूसरे से कहेंगे तो बताइए जो घाटा होगा उसको कोई दूसरा कोई ला कर दे देगा? नहीं देगा। लेकिन वो दूसरा से कहते चल फिरेगा, देखना 12 बढ़िया से तो दोनों मिलजुल के रहा तलासन, लेकिन अब ऐसा हो गई बात कि दोनों में आपस में पटते नहीं थे, पूरा गांव भर हल्ला हो जाएगा, हो जाएगा कि ना? तो इन चीजों को अपनी मन की व्यथा को अपने मन में ही रखना चाहिए। समझ में ना? लक्ष्मी जी की पूजा इसलिए किया जाता है क्योंकि वह धन की देवी यानी कि धन की प्राप्ति के लिए लक्ष्मी जी का पूजा किया जाता है, और गणेश जी का पूजा इसलिए किया जाता है ताकि वह बुद्धि कहते होते हैं। हमारे उत्तर भारत में लक्ष्मी जी और गणेश जी का पूजा किया जाता है, जबकि दक्षिण भारत में गणेश जी, लक्ष्मी जी और नारायण जी की पूजा किया जाता है। यानी कि लक्ष्मी जी का जो पति है उनका पूजा किया जाता है। अब चले, कल है हम लोग दीपावली है, तो दीपावली कैसे मनाए? दीपावली कैसे मनाए? दीपावली कैसे मनाए? देखिए दीपावली जो है दीपों का उत्सव है, दीपों का यानी कि जिसमें दियों को जलाए, घर को, आंगन को, द्वार को किस चीजों से रोशन करें? दिया से रोशन करें। समझ में ना? लेकिन आजकल हम लोग का एलईडी का जमाना आ गया, तो हम लोग किस चीज से रोशन कर रहे हैं? एलईडी से, जिससे रोशन कर। लेकिन एलईडी से करने के साथ साथ हम दियों को भी जलाना चाहिए। ये दियों को जलाने से क्या होता है कि अभी बरसात का जो मौसम खत्म हुआ है, इस बरसात में बहुत सारे छोटे छोटे कीड़े मकोड़े कीटाणु क्या होते हैं कि उत्पन्न हो जाते हैं। वो दियों के प्रकाश में, दियों में क्या हो जाते हैं? जल जाते हैं, जिससे उनकी संख्या में कमी हो जाता है। समझ गया सब? उसके अलावा दीप तो जलाते ही हैं, उसके साथ हम लोग पटाखे को उड़ाते हैं, तो पटाखे को भी सावधानी पूर्वक उड़ाएं। पटाखे को उड़ाने के लिए हम लोग को एक सबसे पहला नंबर खाली जगह ढूंढ ले। कैसे जगह को? खाली जगह, जिसके आसपास में कोई खरपतवार यानी कि घास फूस या लकड़ी उकड़ी ये सब रखा हुआ ना हो, खाली जगह हो, वहां पर जलाएं। झुंड में खड़े होकर ना जलाएं। कभी भी हाथों से बम को आग लगाकर न फेंके। जहां पर जला रहे हैं वहां पर झुंड नहीं होना चाहिए, झुंड नहीं होना चाहिए। जहां पर हम बम उड़ा रहे हैं वहां पर पानी के कुछ व्यवस्था करके रखें, ताकि अगर ये किसी कारणवश कहीं बम के चिंगारी कहीं आसपास में चलकर आग लग जाए तो उसको जल्दी से बुझाया जा सके। ढीले और ज्यादा फैले हुए कपड़े को पहनकर बम नहीं उड़ाएं, ताकि ढीला रहेगा, ज्यादा फैला हुआ रहेगा, या समांतर टेरिकॉट या संश्लेषित वस्त्र जो होते हैं जिसमें आग जल्दी पकड़ लेते हैं, वैसे वस्त्रों का पहनकर हम बम को नहीं जलाएंगे। उसके अलावा जो छुरछुरिया होता है, छुरछुरिया में जो रड होता है वो जब जल जाता है तो वो काफी गर्म होता
तो एक बगल में पानी के बाल्टी रख रहे हैं, जब जल जाएगा तो उस छरवा को उस पनिया के बाल्टिया में डाल दिया जाएगा। पानी के बाल्टी की पानी में तो कोई नली में भी देता है ना डाल देंगे तो क्या हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा ना। तो ऐसे कि कहीं फेंक देंगे तो किसी का पैर पड़ जाए तो जल जाएगा, समझ गया सब लोग। तो वो चीज करें। एक अनार दाना वाला होता है, कभी भी उसको हाथ में पकड़ कर नहीं उड़ाना चाहिए, किसी खाली जगह पर रखकर, जमीन पर रखकर, और उसके बाद माचिस से नहीं, छुरछुरिया होता है, उससे क्या करना चाहिए, जलाना चाहिए। कभी भी बम में आग लगाकर हमें उसको किसी गाय भैंस के समीप या कोई व्यक्ति गाड़ी से जा रहा है उसके आगे नहीं फेंकना चाहिए, है ना। तो पता चले कि हमने कोई जा रहा है, हम ऐसे धरा कर क्या कर दिए, फेंक दिए। अब उस बम को देख कर हाथ हिलाया, तले जाना तो है न, चल गया हो न, पता चले कि कोई लोग गहरा हो तो गहरा में गिर जाएगा, है ना। तो हो सकता है कि कोई हमारे घर के सदस्य चाहे कोई दूसरा कोई व्यक्ति उधर खड़ा हो, वो करे के ठोक दे, और ठोकाने के बाद बताइए हम लोग दीपावली सही से मना लेंगे? क्योंकि जो चोट लगेगा वो, अगर चोट मामूली सा चोट लगेगा तब तो ठीक है, उठेगा तो खाली बस 2-4 गो 5 गो गाली देगा और चला। देखो सब, तो हम कोई व्यक्ति गाड़ी से जा रहा हो या कहीं पर कोई व्यक्ति खड़ा हो, उसके गोल में बम को आग लगाकर नहीं फेंकेंगे, क्योंकि अचानक उसके पास पहुंचेगा तो भागेगा, भागने के कारण कहीं हो सकता है कि गिर जाए तो उसके गोड़ हाथ टूट जाए, फूट जाए, अच्छा न भाग पाए और वहीं पर फट जाए, तो बम की आवाज ज्यादा होता है, तो ज्यादा होने के कारण उसके कहीं कान के चौधरे फट जाए ना, तो अब वो तो उस दिन के लिए परेशान होगा। उसके बाद आप जो फेंका होगा उसके लिए बैठ कर हो जाए, दिन भर रात भर गाली देते रहेगा, बताइए हम फिर से बम उड़ाएंगे? छुरी उसके सामने उड़ाने जाएंगे? नहीं ना उड़ा पाएंगे। तो बम देखिए, कोई भी त्योहार होता है, खुशियों का त्योहार होता है, ऐसे मनाए ताकि हम भी खुश रहें और दूसरा कोई भी खुश है। वैसे बमों को जिससे कि किसी दूसरे को नुकसान हो, कहने मतलब कि, या कभी कभी हम लोग देखते हैं कि बम उड़ाते हैं तुरंत इसे कान बंद कर लेते हैं, तो मौसम बम में कहला हुआ कि जब हम सुनबे ना करें, जब खरीद कर रहे हैं तो उड़ाए तो आराम से क्या करें, सुने। तो आप उड़ा रहे हैं, आप बम को उड़ा रहे हैं, तो आपको पता है कि ज्यादा आवाज करेगा तो कान का कर लिए, बंद कर लिए, लेकिन बगल से कोई जा रहा है उसको तो पता नहीं ना है, तो एकदम सीधा कान खुले करके जाएगा, तो उस आवाज के कारण उसका कान कहीं फट जाए। तो ऐसे बमों को घर में बम को नहीं उड़ाना चाहिए। समझ गया समझ? बम को उड़ाने के बाद हाथों को अच्छी तरह से धो लेना चाहिए, क्योंकि उसमें कुछ बारूद होते हैं, रसायन होते हैं, अगर जब नहीं धोएंगे तो वो हमारे शरीर के अंदर चला जाएगा, जिसके कारण हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाएगा, जिससे हम बीमार पड़ सकते हैं। इसलिए बम को उड़ाने के बाद अच्छी तरह से हमें हाथों को साबुन से और पानी से धो लेना चाहिए। समझ गया सब? बाकी सबके लिए हैप्पी दिवाली। कल हम लोगों का बंद रहेगा, समझ गया सब? हाँ? बोले थे